हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ शर्मा, यू आर वाचिंग टेक पार्ट। तो गाइस, आज मेरे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कुछ मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए हैं जिनको बताऊंगा और आप हंसने वाले हैं उन कमेंट्स के ऊपर, और जो वो लोग सोचते हैं उस पर भी। और सीरियस टॉपिक है कि पबजी के रिलेटेड कि पबजी बैन हुआ है या नहीं। तो पहले तो उस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर लेते कि क्या है, क्या हुआ, क्या है। तो कुछ लोगों को मैं पागल जैसे पंथी की तरह मैं बोलता हूँ। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है, जिससे मैं आपको समझा सकूँ कि यार नई एप्लीकेशन कैसे काम करती है, ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है, इससे रिलेटेड होती हैं। अब उस पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो समझ आता है या नहीं, क्योंकि मैं एक अकेला यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको मेरी समझ नहीं आए, किसी और की समझ आ जाए, तो आप उस पर जाके देखो। क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी यूट्यूबर को ऐसे नहीं बोल सकते कि आपकी वॉइस तुम पागलपंती की तरह बोलता है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप साइंस की स्टडी कर रहे हो, साइंस के ना काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आपको याद कर लिया आपने, ठीक है, आपको समझ नहीं आया, पेपर में लिखने के लिए आ गया, तो आप ये तो नहीं लिख सकते ना कि जो केमिकल फॉर्मूला था वो गलत था। नहीं, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपको नवा नंबर मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे समझते हैं, कैसे आप अपने दिमाग पे लेते हैं। बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये रखता हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर अप कर दूँ उसके अंदर। अब बात आती है कि कुछ लोगों को पबजी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। एक बंदे ने वो कमेंट करा, यूट्यूबर है वो, तो उसने कहा कि पबजी बैन हो चुका है, ऐसी वीडियो मत डाल, तेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी और क्या क्या। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है। अब मैं उस बंदे को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उस यूट्यूबर को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैंने जो ये मेरा थंबनेल देख लो, इसके अंदर कहीं भी मैंने इंडिया का यूज़ नहीं किया। मैंने क्या कहा है, पबजी बैन नहीं हुआ। क्या आपको यहाँ पे कहीं पे इंडिया दिख रहा है? नहीं। उस वो यूट्यूबर को अभी तक ये नहीं पता कि क्लिकबेट थंबनेल होता क्या है, इंप्रेशन में थंबनेल होता कौन सा है, जिससे बंदे जाके चेक करें कि हो क्या रहा है। ठीक है। अब बात रही हेट स्पीच की, तो मैं चाहूँ तो इस पर रिपोर्ट कर सकता हूँ, इस पर एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि ये हेट स्पीच जो दी गई है इसका रिप्लाई मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बनानी थी। अब एक यूट्यूबर होने के बाद जब इसे समझना आया तो क्या करा जाए, औरों के लिए भी है ये बात। वो चीज़ पढ़ तो लो, मैंने क्या लिखा है थंबनेल पे। मैंने लिखा है पबजी बैन नहीं हुआ। क्या मैंने वहाँ पे लिखा है कि पबजी बैन नहीं हुआ इंडिया के अंदर? अगर मैं लिखता तो हो सकता है मेरे चैनल पे स्ट्राइक आती, मेरा चैनल डिसेबल भी किया जा सकता था कुछ दिनों के लिए, पर नहीं हुआ। ये क्लिकबेट थंबनेल का एक तरीका होता है कि आप ऐसी वीडियो इंप्रेशन के लिए बना रहे हो। अब आती है एक बात थर्ड कमेंट पे। इस बंदे ने मुझे कुछ ऐसा कमेंट करा है, इसने बहुत सारी गालियाँ भी दी है, तो उसको मैंने हाईलाइट उन्होंने गायब किया है ताकि वो ना दिखे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस बारे में, छोटे बच्चे भी वहाँ वीडियो देखते हैं मेरी, और बहुत से लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस बंदे को मैं ये बताना चाहता हूँ, इसने कहा है कि अब पबजी अनबैन हो चुका है, तो ये है वो है, तो रोक नहीं सकता, ये है। तो अब मैं दिखा देता हूँ कमेंट उसको। अब बात आती है पबजी के ऊपर, जो मैंने बताया था कि पबजी बैन हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस, पबजी अभी बैंड है, कोई अनबैन नहीं हुआ। आपको बहुत सारी वीडियोस पे दिख रही होंगी कि अब पबजी अनबैन हो चुका है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पबजी अभी बैंड है, अभी अनबैन नहीं हुआ है। वो क्या रीज़न है, मैं आपको उस टॉपिक पे बात करता हूँ। पहली बात तो ये, पबजी ने ये कहा है कि हम टेंशन को इंडिया में काम करने नहीं देंगे। मतलब कि एक तरह से पूरे मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग देख लो, तो उन्होंने कहा है आप सब जगह काम कर सकते हैं टेंशन, बट इंडिया के अंदर काम नहीं करेगी। हम एक्सेस नहीं देंगे कि वो इंडिया का डाटा एक्सेस करे या फिर किसी और चीज़ को वो एक्सेस करे। इंडिया के अंदर वो काम नहीं कर सकती, उसको परमिशंस नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है हम इस बात को इंडियन गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे, अगर वो अप्रूव करते हैं, ठीक है, तब हम वो अनबैन होगा। और अनबैन में मिनिमम अगर आप लेके चलो तो कम से 2 से 3 महीने लग जाएंगे। और गाइस, इसी के साथ बता दूं, अक्टूबर के एंड तक फौजी भी आ जाएगा इंडियन गेम। अब पहली बात, अगर कुछ लोग ये कहें कि अब बैन हट जाएगा, अभी तो आ चुका है। गाइस, टिकटॉक के ऊपर बैन लगा था, लोगों ने न्यूज़ भी आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट उसे खरीद लेगा, फिर या फिर मुकेश अंबानी उसे खरीद लेगा। बट खरीदने के बाद, खरीद लेंगे तो क्या, क्या गवर्नमेंट उसे एक्सेस करेगी? क्या वो एक्सेस हुआ? अगर हुआ तो मुझे जरूर बताना। ऐसे ही पबजी को लेके चलो, जरूरी नहीं है। और गाइस, आप में एक बहुत गंदी चीज है, वो कि अपने देश का कोई प्रोडक्ट को आप सपोर्ट नहीं करते। गाइस, एक स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी है कि गाइस, जो यूरी जो थंबनेल था, जो पिक्चर का था,
उन्होंने उस गेम, जो गेम है वो, जो भी गेम है वो क्या है मुझे नहीं पता गेम का नाम, तो नाम याद नहीं है, वो उसने उसको कॉपी किया। और हमने उसे कॉपी किया तो गलती क्या है? लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने कॉपी किया उसको, तो ये क्या, किस चीज़ को सपोर्ट करो ना। जरूरी है पबजी के पीछे? क्या पता फौजी उससे अच्छा निकल के आ जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चाइना के अंदर एक फ़ोन लॉन्च हुआ था सैमसंग का, वो फ़ोन वहाँ पर नहीं चला, वो फ़ोन वहाँ पर नहीं चला। रीज़न क्या था? वहाँ की पब्लिक ने उस फ़ोन को छोड़कर वहाँ के जो उन कंपनी, जो वहाँ की अपनी कंपनियाँ थी, उन्होंने फ़ोन लॉन्च किया, लोगों ने वो फ़ोन खरीदे। क्यों? और वो फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ, लोगों ने फटाफट खरीद लिया। तो अपने देश को सपोर्ट करो। तो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करना कि आपको इसमें क्या बात अच्छी लगी। और मैं गाइस इनसे ये बोलना चाहूँगा कि पहले समझा करो कि लिखा गया यूट्यूबर ने, वरना यूट्यूब पर गाली मुझे भी आती हैं, हेट अब्यूसिव वर्ड्स मुझे भी आते हैं। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको मेरी बात नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, ऐसी वीडियो लगाता रहूँगा। धन्यवाद। मैं प्रेम दा प्याला पियो, मैं प्रेम दा प्याला पियो।